Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 7th, conservations of plants and animals. Okay students, conservations of consequences of deforestation का टॉपिक चल रहा था और यहाँ तक रीड भी कर चुके थे, तो एक बार इस टॉपिक को छोटा सा है एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो deforestation is a substantial contributors to global warming. ओके, सो जो एक मिनट लाइट ऑफ कर देते हैं. डिफॉरेस्टेशन जो है वो मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, सस्टेनियल कॉन्ट्रीब्यूटर्स है टू ग्लोबल वार्मिंग के लिए. ठीक है, मास डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट, जो इतने बड़े तो उस पर स्केल पर जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशंस के लिए, अर्बनाइजेशंस के लिए, कपल्ड विद द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को जो बर्न किया जा रहा है इन ऑर्डर टू क्लियर फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, क्लियर लैंड, रिलीज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इससे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इनटू द एटमॉस्फेयर. ठीक है, घुल जा रही है एटमॉस्फेयर में. इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. पॉल्यूशन लेवल एंड डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है और ग्राउंड वाटर जो है डिप्लेट घटता चला जा रहा है. रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस ऑफ द इंटायर इकोलॉजिकल बैलेंस, और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि हमारा पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है डिस्टर्बेंस पे हो रहा है. ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस इरोजन्स रेट ऑफ सॉइल. जो डिफॉरेस्टेशंस जो प्रोसेस है वो सॉइल के इरोजन्स, जो सॉइल इरोजन रेट्स है उसके बढ़ने से भी होता है. देयर बाई लीडिंग टू डिजर्टिफिकेशंस. ठीक है, thereby leading to desertifications. Fertile land gets converted into deserts. Fertile land जो होती है gets converted into deserts. ठीक है, एक रेगिस्तान जैसा में बदल जाती है. thus causing droughts, और इसकी वजह से ड्रॉट्स, जो तेज़ जो हवाएं चलती हैं ना, ड्रॉट्स मतलब जो क्या बोलें, जो सॉइल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स जो अपर लेयर होता है वो बह जाता है जब रेन्स होती हैं. ठीक है, तो एक बार फिर इस लाइन को क्लियर कर देते हैं. डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस इरोजन्स और रेट ऑफ सॉइल. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जो होती है सॉइल के इरोजन को इंक्रीज करती है. देयर बाय लीडिंग टू डिजर्टिफिकेशंस, और ये डिजर्टिफिकेशंस को लीड करता है. ठीक है, ये डिजर्टिफिकेशंस मतलब उस ज़मीन को डेजर्ट बना देता है बिल्कुल. ठीक है, फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट. जो उपजाऊ ज़मीन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेजर्ट में. दस कॉसिंग ड्रॉट्स. ठीक है, कॉन्टिन्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज लेट्स टू डिक्रीज इन दी अमाउंट ऑफ रेनफॉल. जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ है ये लीड्स करता है उससे, जो ट्रीज़ होते हैं इनकी वजह से बेटा जो क्या होता है, जब आगे आप पढ़ोगे, जो ट्रीज़ होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं रेन के लिए, और जब ट्री ख़त्म हो जाएंगे तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक डिक्रीज. एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और जब ये सॉइल की जो फर्टिलिटी, उपजाऊपन है, इसको भी डिक्रीज़ कर देता है. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज़ इन दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. और जो डिफॉरेस्टेशन है ये पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी को भी क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है ऑफ दी सॉइल में. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर from the soil, the movement of water from the soil surface into the ground, inflammation's rate is reduced. Okay, the other properties of the soil like
न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एटसेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। ओके, तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। सो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, या एक बार ऐसा करते हैं, इस लाइन को एक बार फिर से रीड कर देते हैं। ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस इरोजन्स रेट ऑफ सॉइल। डिफॉरेस्टेशन जो होगा सॉइल इरोजन को इंक्रीज करेगा, देयर बाय लीडिंग टू डिजर्टिफिकेशन। इसकी वजह से क्या होगा, किसको लीड करेंगे हम लोग, किस ओर बढ़ेंगे, अपनी फर्टाइल सॉइल को डेजर्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी ना उगता हो, ना हम कोई खेती कर सकते हैं, और सिर्फ बर्बादी की तरफ जाएंगे। ठीक है, फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। जो उपजाऊ ज़मीन होती है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगती है, दस कॉजिंग ड्रॉट्स, और इस वजह से ड्रॉट्स कॉज होता है। कॉन्टीन्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिक्रीज इनटू द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और जो लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, इसकी वजह से रेनफॉल अमाउंट में भी क्या हुई है, कमी होती है। एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और सॉइल की उपजाऊपन में भी कमी होती है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। डिफॉरेस्टेशन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज करता है ऑफ द सॉइल के। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड। ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है सॉइल सरफेस में, ग्राउंड में, ठीक है, इन्फ्लेमेशन रेट इज़ रिड्यूस्ड। वो भी इन्फ्लेमेशन रेट क्या होता है, मतलब जो सॉइल के सक करने की, जो वाटर की जो कैपेसिटी होती है ना, होल्ड करने की, वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट। ठीक है, और जो अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल की न्यूट्रिएंट कंटेंट करने की, वो भी क्या होती हैं, कहीं ना कहीं रिड्यूस होती हैं, प्रभावित होती हैं। टेक्सचर एटसेट्रा, ठीक है, ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये भी चेंज हो जाती हैं डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस के थ्रू। ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, कैसे फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है। ओके, सो बाय, टेक केयर।